हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज जो मैं आपसे बातें करने वाली हूँ वो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें हैं जो मैंने वक्त के साथ सीखी, महसूस की और अब दिल करता है कि आप सबके साथ भी शेयर करूँ। तो इसमें सबसे पहली बात है कि हमें अपनी लाइफ में ना कहना सीखना आना चाहिए, या नहीं आता है तो हमें सीख लेना चाहिए। एक ज़माना था जब कोई कुछ कहता था और मैं एकदम से हाँ कर देती थी। मैंने सबके लिए सब कुछ किया, कभी किसी को ना नहीं कहा, चाहे वो बच्चे हों या बच्चों की कोई ज़िद हो या कोई भी घर की ज़िम्मेदारी हो। कभी किसी को ना नहीं कहा, चाहे खुद बीमार पड़ी हूँ, लेकिन तब भी मुस्कुरा के बोलना कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगी। लेकिन अब समझ में आया कि अपने शरीर की थकावट को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। खुद के साथ ये बहुत बड़ी बेईमानी होती है। मैं अब धीरे धीरे ना कहना भी सीख रही हूँ, और सच कहूँ तो जब से सीखा है ना, मुझे अपनी लाइफ में बहुत हल्का महसूस होता है। अगर आप मानसिक रूप से भी थक चुके हैं तो उससे भी एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, अपना मी टाइम, और उससे आपकी मेंटल पीस भी अच्छी रहेगी। और दूसरी बात जो मैंने सीखी वो है अकेला बैठना, खुद के साथ बातें करना। चाहे आप बालकनी में बैठ के चाय पी सकते हैं। हमें जैसे मेरा जो रूटीन है या स्कूल का, पूरे दिन बच्चों की आवाज़, टीवी, मोबाइल, बस इसी में लाइफ बीतती जा रही है। कभी बस का सफ़र, कभी 8 घंटे की जो जॉब है बच्चों के साथ, या ट्रैवल करना। तो अभी मैंने ये काम स्टार्ट किया है कि ज़्यादा ना हो तो 10 मिनट बिना मोबाइल और टीवी के बस अपने साथ ही बात करनी, या स्कूल से आके बाहर बालकनी में चाय पी ली तो अपने साथ टाइम स्पेंड करना। और तीसरी बात, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करना। जैसे सोशल मीडिया में हम देखते हैं, चाहे फेसबुक है, इंस्टा है, जो भी है, तो सब परफेक्ट, पिच एंड परफेक्ट दिखता है। तो पिक्चर परफेक्ट कुछ नहीं होता। मतलब ऐसे देखना हमें कि खुश परिवार है, लेकिन हमें भूल जाते हैं कि केवल ये तो एक एडिट रियलिटी होती है। सच तो यह है कि सबके घर में कुछ ना कुछ उलझनें होती हैं, कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती हैं, सबकी कुछ कमजोरियाँ होती हैं। तो हमें कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि वो बहुत अच्छे हैं या हमारी लाइफ ऐसी ही चली है, जैसी भी है बहुत अच्छी है। और चौथी बात जो है वो है, हर किसी को खुश करना ज़रूरी नहीं होता। या ऐसे कहूँ कि छोटी-छोटी बातों को मन से लगाना, जैसे बच्चों ने ढंग से बात नहीं की, या हस्बैंड ने हमारी बातों को अच्छे से नहीं सुना, या किसी और फैमिली मेंबर ने हमें ऐसे हल्के में ले लिया, और फिर दिल करता है कि मैं सबको कैसे खुश करूँ, कैसे सबको, मतलब सबके दिल में अपनी जगह बना लूँ। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम खुद को ही बड़े पीछे छोड़ देते हैं, और खुद की पसंद, खुद की खुशी धीरे धीरे दब जाती है। कुछ लोग तो कभी संतुष्ट नहीं होते, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लें। इसलिए मैंने सीखा कि पहले खुद को खुश रखना, तभी मैं घर को और स्कूल को भी अच्छे से मैनेज कर पाऊँगी। और खुद की खुश करने की ज़िम्मेदारी हमारी खुद की होनी चाहिए। किसी और को इसकी चाबी नहीं देनी चाहिए कि कोई और हमारे लिए कुछ करेगा तब हम खुश होंगे। तो ऐसा एक बात ये सीखी है। और पाँचवीं बात कि लोग क्या कहेंगे, यह सबसे बेकार सोच है। क्योंकि जिस परिवेश में हम पले बड़े, जॉइंट फैमिली में, तो वहाँ ऐसा होता है कि ये नहीं बोल दे, वो नहीं बोल दे। इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे। कभी कोई मान लो कुछ कपड़े पहन लिए तो हमें लगता है कि ये ड्रेस कुछ ओ नहीं हो जाए, या किसी के सामने जाने से कि पता नहीं क्या बोलेंगे। या चलो एक एग्जांपल ये ले लेते हैं कि कोई पोस्ट वीडियो डालनी है यूट्यूब पे, मैंने वीडियो डालनी है, फिर सोचेंगे कि सब देखेंगे, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या कमेंट करेगा। लेकिन सच कहूँ तो लोग तब भी कहेंगे, अगर आप कितनी सिंपल हो, चुप रहो, फिर भी किसी ने कुछ तो कहना ही है। तो क्यों ना वही किया जाए जो आपका दिल करता है, या जो आपके मन से आवाज़ आती है, जिससे कि बाद में पछतावा नहीं हो कि काश मैंने अपने मन की बात सुनी होती। और अब 40 में हम उम्र के आधा पड़ाव हम पूरा कर चुके होते हैं। हमारे लाइफ जो है इस मोड़ पे है जहाँ हम माँ, बीवी, या और भी बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हमारे ऊपर होती हैं। अगर आप वर्किंग है तो शायद आपके ऊपर ऑफिस और उसकी भी जिम्मेदारी होती है। जैसे मान लो अब मैं स्कूल में अकेली हूँ तो वहाँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। लेकिन जैसे मैं स्कूल से वापस आती हूँ और घर पहुँच के, वैसे मेरा जो माँ वाला मोड है वो एक्टिव हो जाता है। अब यही है कि
हम सुबह-सुबह तो अक्सर कई बार तो चाय भी ठंडी हो जाती है, क्योंकि किसी का टिफ़िन पैक करना है, किसी का ब्रेकफ़ास्ट पैक करना है, तो बस उसी में ही कई बार तो ब्रेकफ़ास्ट के सहारे पूरा दिन भी निकल जाता है। तो फिर यही है कि इसके साथ मैंने जो कुछ सबक लाइफ़ से लिए कि आपको सबकी केयर करते-करते खुद का भी ध्यान रखना होता है। अपनी सेहत को भी उतनी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी जो हम औरों को देते हैं। सुबह से ही अपने खाने-पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी सेल्फ़ केयर करनी पड़ेगी, अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। ये मैं नहीं बोलती कि आप 8 घंटे ले लो, आप 6-7 घंटे की भी नींद ले सकते हैं। अपनी सेल्फ़ केयर करें, अपनी सेहत को भी ना भुला दें। ठीक है, घर का काम करना भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारी है। हम हेल्पिंग हैंड भी ले सकते हैं, अगर घर में कोई और हैं तो उनकी मदद भी ले सकते हैं। तो यही है कि सुबह से शाम तक जो एक चाहे वर्किंग लेडी है, चाहे नॉन वर्किंग है, चाहे घर में रहती है, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं। ज़्यादा ज़िम्मेवारी तो हम लेडीज़ पे ही है पूरा घर मैनेज करने की। कई बार माइंड में स्ट्रेस भी हो जाता है, लेकिन और ऐसा ही है कि सारा दिन दूसरों का ख्याल रखते पता नहीं चलता कि कब दिन बीत गया। किसी की पसंद नापसंद, तो हमेशा हम उनकी ज़रूरत के टाइम उनके साथ खड़े रहते हैं। तो ऐसा ही माहौल हमें अपनी लाइफ़ के लिए भी देना होगा, कुछ टाइम अपने लिए भी निकालना होगा, नहीं तो लाइफ़ ऐसे ही बीत जाएगी। तो यही कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि थोड़े दिन से मैं भी उसमें थी कि कुछ तो मन में था कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो मैंने सीखा अपनी लाइफ से। 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने भी अपनी लाइफ में वो की हैं, शामिल की हैं, और उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ज़्यादा बातचीत से अच्छा होता है कि आप अकेले टाइम स्पेंड करो, और कभी मन किया तो जो आपके सच्चे फ्रेंड्स हैं उनसे भी कभी कॉल कर सकते हैं। तो बस यही कुछ मैंने लास्ट के दिनों में किया, क्योंकि बच्चों के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और मेरी भी वेकेशन चली हुई थी। तो अभी आपके साथ रूटीन के साथ तो जो भी मेरे ब्लॉग होगा उसको शेयर करूँगी। तो इसी के साथ ही मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और आप भी एंजॉय कीजिए। आजकल मौसम बहुत ठंडा हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।